हवा में उत्साह था। चमेली और गुलाब की मालाओं से सजा हुआ था पूरा लॉन। चारों तरफ हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थी। ये वीर और सान्या की शादी का दिन था। घूंघट ठीक करते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मैंने हमेशा इस दिन का सपना देखा था, वीर की पत्नी बनने का। वीर अपनी कढ़ाईदार शेरवानी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेहमानों का अभिवादन एक नर्वस मुस्कान के साथ कर रहा था। वो सान्या को देखने के लिए बेताब था। उसका प्यार उसके लिए बेहद था। पूरा वेन्यू एक्टिविटी से भरा हुआ था। मेहमान आपस में घुल मिल रहे थे, स्वादिष्ट खाने और उत्सव के माहौल का आनंद ले रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था, या ऐसा ही लग रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया जब एक अजनबी ने प्रवेश किया। लंबा और इम्पोसिंग, उसकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींच लिया। उसका चेहरा चौड़ी चौड़ी टोपी से ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान छुपी हुई थी। उसकी आंखें तेज और गणनात्मक मेहमानों को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर किसी की आत्मा में झांक रहा हो। उसके हर कदम पर कानाफूसी होने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेहमानों को देखते हुए यह रहस्यमयी आदमी कौन था? क्या वह किसी को जानता था या किसी खास मकसद से आया था? शादी में उसका क्या उद्देश्य था? क्या वह किसी खतरे का संकेत था या सिर्फ एक अजनबी? कोई नहीं जानता था, लेकिन हर कोई उसकी उपस्थिति से असहज महसूस कर रहा था। लेकिन उत्सव में बेचैनी का माहौल छा गया। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। वीर ने माहौल में अचानक बदलाव देखा। उसने अजनबी को देखा और उसके मन में एक अनहोनी का डर समा गया। कुछ तो गड़बड़ थी। वह इसे महसूस कर सकता था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। वो इसे महसूस कर सकता था। उसकी छठी इंद्री उसे कुछ गलत होने का संकेत दे रही थी। नाटक से बेखबर, मैं वीर से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। उसकी आंखों में खुशी और उत्साह था। उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों के पीछे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक तूफान आ रहा था जो उनकी खुशियों को चकनाचूर करने की धमकी दे रहा था। आसमान में काले बादल छा रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। मेहमानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा और क्या यह अजनबी उनके जीवन में कोई तूफान लाएगा। अजनबी वीर के पास पहुंचा। उसकी निगाहें अटूट थीं। धीमी आवाज में बधाई हो, लेकिन दुल्हन वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। सख्त होते हुए, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? अजनबी हंसा। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, उसने कहा और भीड़ में गायब हो गया। वीर, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सान्या को ढूंढ रहा था। उसे ढूंढना था, उसकी रक्षा करनी थी। उसके ऊपर डर की लहर दौड़ गई, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। वीर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को सब बता दिया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वह लंबे समय से अपने दिल में दबाए हुए था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़े बोझ से मुक्त हो रहा हो। रोहन ने ध्यान से सुना। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह मामला गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसकी आंखों में चिंता और समझ का मिश्रण था। यह आदमी वह सान्या के अतीत से जुड़ा है। उसकी उपस्थिति ने शादी के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया था। हर कोई उसकी ओर देख रहा था, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। रोहन ने सान्या के परिवार और एक ताकतवर बिजनेसमैन के बीच पुरानी दुश्मनी की कहानी बताई। यह दुश्मनी कई सालों से चली आ रही थी और इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता था। यह कहानी सुनकर वीर के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे शक था कि अजनबी का उस दुश्मनी से संबंध था। वीर दंग रह गया। वह सोचने लगा कि सान्या ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। क्या वह उसे बचाना चाहती थी या फिर यह कुछ और ही था? सान्या ने उसे इस बारे में कभी नहीं बताया था। उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि अब क्या होगा और कैसे इस स्थिति से निपटा जाएगा। लेकिन वह जानता था कि रोहन सही कह रहा था। रोहन ने कभी भी उसे गलत सलाह नहीं दी थी और इस बार भी वह सही था। वीर ने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया। अजनबी के शब्द, उसकी खतरनाक आभा, अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वीर को अब यह साफ हो गया था कि यह आदमी यहाँ क्यों आया है और उसका मकसद क्या है। वह अब और भी सतर्क हो गया। वीर ने सान्या की रक्षा करने की कसम खाई, भले ही उसे उसके अतीत का सामना करना पड़े। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह किसी भी कीमत पर सान्या को सुरक्षित रखना चाहता था। वह किसी को या किसी भी चीज को उसे उससे दूर नहीं ले जाने देगा। वीर ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वह सान्या के साथ हर मुश्किल का सामना करेगा और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा।
डर वीर के अंदर घर कर चुका था। उसे जल्दी कुछ करना था। अजनबी खतरनाक था, कुछ भी कर सकता था। उसे एक योजना की जरूरत थी। क्यों ना हम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करें जो अजनबी के बारे में जानकारी जुटा सके। उन्हें पता होना चाहिए था कि वे किससे निपट रहे थे। वीर ने सहमति जताई। उसने शादी में सुरक्षा बढ़ाने का भी फैसला किया। वह सान्या की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जैसे जैसे रात बीतती गई, तनाव बढ़ता गया। वीर अपनी आंखें भीड़ पर बार बार घुमाते हुए आसन्न खतरे की भावना को झटक नहीं पा रहा था। इन्वेस्टिगेटर ने परेशान करने वाली खबरें लौटाईं। अजनबी विक्रम था, एक निर्दयी अपराधी जो सान्या के परिवार से बदला लेना चाहता था। वह अपने पतन के लिए उन्हें दोषी मानता था। विक्रम ने प्रतिशोध की कसम खाई थी। वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह सान्या की हर खुशी को नष्ट नहीं कर देता। उसका निशाना सिर्फ उसका परिवार नहीं था, यह उसकी खुशियां, उसकी वीर के साथ भविष्य था। वीर का खून ठंडा हो गया। उसे विक्रम को रोकना था, लेकिन कैसे? वह उसे उनके शादी, उनके जीवन को बर्बाद नहीं करने देगा। शादी की रस्में शुरू हुईं। हवा में तनाव घुला हुआ था। वीर अपनी नजरें दरवाजे पर टिकाए विक्रम की चाल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पंडित ने वचन शुरू किए, एक हंगामा मच गया। विक्रम आंखों में गुस्से की लपटें लिए समारोह में घुस आया। वह हथियारबंद था। अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। मेहमान चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वीर अपनी जगह पर डटा रहा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक थी। वह विक्रम को सान्या को चोट पहुंचाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की गहराई में भी था। वीर ने एक जुनूनी व्यक्ति की तरह लड़ाई की। उसकी सान्या के प्रति प्रेम ने उसे हर कदम पर शक्ति दी। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। आखिरकार कबीर की मदद से वह विक्रम को काबू में करने में सफल रहा। कबीर, वीर का सबसे अच्छा दोस्त, हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। पुलिस जल्द ही पहुंच गई। विक्रम को गिरफ्तार कर शांति बहाल की। यह एक राहत की सांस थी, लेकिन वीर जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। जैसे ही विक्रम को घसीट कर ले जाया गया, उसने वीर को एक विषैली नजर से देखा। वह नजर जो बदले की आग में जल रही थी, वीर को चेतावनी दे रही थी। तुमने इस बार जीत हासिल कर ली, उसने फुफकारते हुए कहा। लेकिन मैं वापस आऊंगा। उसकी आवाज में एक खतरनाक दृढ़ता थी। वीर हिला हुआ लेकिन अडिग सान्या की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसके संकल्प को दर्शा रही थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं, वीर की आंखों से मिली। उस पल में सान्या ने वीर की आंखों में देखा और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा पाया। वीर ने उसे एक आश्वस्त करने वाले आलिंगन में भर लिया। यह आलिंगन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके दिलों का मिलन भी था। अब सब खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब सब खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें वे दोनों एक साथ थे। मैं वादा करता हूं, तुम सुरक्षित हो। वीर के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो सान्या के दिल को छू गई। और इस तरह अफरा तफरी और ड्रामे के बीच वीर और सान्या ने अपने वचन लिए। यह वचन केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके दिलों की गहराई से निकले थे। उनका प्रेम विपत्तियों से परखा गया, पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरा। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन गया था। जैसे ही वे अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, उन्हें पता था कि चाहे जो भी चुनौतियां सामने आएं, उनका प्रेम सब पर विजय प्राप्त करेगा। यह प्रेम जो हर बाधा को पार कर चुका था, अब और भी मजबूत हो गया था। शादी के बाद का जश्न एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह जश्न केवल एक समारोह नहीं, बल्कि उनके प्रेम की जीत का उत्सव था। जैसे ही वीर और सान्या ने नृत्य किया, उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। यह नृत्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके दिलों का मिलन था। मेहमानों का आनंद इस बात का प्रमाण था कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यह प्रेम जो हर बाधा को पार कर चुका था, अब और भी मजबूत हो गया था। विदाई का क्षण एक नई यात्रा की शुरुआत थी। यह यात्रा जो प्रेम और विश्वास पर आधारित थी, अब शुरू हो रही थी। और इस तरह वीर और सान्या ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। यह जीवन जो प्रेम और विश्वास पर आधारित था, अब शुरू हो रहा था। उनका प्रेम जो हर बाधा को पार कर चुका था, अब और भी मजबूत हो गया था। ये प्रेम जो हर बाधा को पार कर चुका था, अब और भी मजबूत हो गया था। और इस तरह वीर और सान्या ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। ये जीवन जो प्रेम और विश्वास पर आधारित था,
अब शुरू हो रहा था।